हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी यानी औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं सुरक्षा के कंटेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे पहले कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, नेसेसिटी ऑफ इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण की आवश्यकता क्या है, डिफिनीशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड व्हाट आर द प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये जानते हैं कि किसी भी अवयव या उत्पाद को हम एक निश्चित प्रयोजन यानी सर्टेन फंक्शन के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? एक सर्टेन फंक्शन के लिए बनाते हैं, और वह अवयव या उत्पाद उस प्रयोजन यानी उस फंक्शन का पूर्ण करता है या नहीं, इसकी जांच यानी चेकिंग को ही निरीक्षक इंस्पेक्शन कहते हैं। यानी किसी भी अवयव यानी किसी भी एलिमेंट या प्रोडक्ट को हम एक निश्चित प्रयोजन या सर्टेन फंक्शन के बनाते हैं, और अगर वह अवयव या उत्पाद उस प्रयोजन को पूर्ण करता है या नहीं, इसकी जांच चेकिंग को ही निरीक्षक या इंस्पेक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादित पदार्थ को किसी मानक स्टैंडर्ड के आधार पर जांचा जाता है। आगे बात करते हैं तो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए मशीन, कारीगर एवं कच्चा माल तीनों जिम्मेदार होते हैं। कौन क्या जिम्मेदार होते हैं? मशीन, कारीगर यानी मैन वर्क एंड रॉ मटेरियल, ये तीनों ही क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए मशीन, मैन और रॉ मटेरियल, ये तीनों ही जिम्मेदार होते हैं। और यदि कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन ना लाया जाए तो यह देखा जाता है कि उत्पादित वस्तुएं एक सी नहीं हैं। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, काम करने के वातावरण यानी वर्किंग कंडीशन, या कारीगर की मनोदशा यानी मेंटल स्टेट ऑफ वर्कर में थोड़ा परिवर्तन होने के से ही उत्पाद यानी प्रोडक्ट की प्रगति बदल जाती है। उत्पादित पदार्थ की प्रगति पर तापक्रम यानी टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, सनलाइट यानी धूप, प्रकाश यानी लाइट, धूल यानी डस्ट आदि का भी प्रभाव पड़ता है। अतः समरूप उत्पादन के लिए इन परिवर्तनशील तत्वों को भी नियंत्रित रखना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने बात की यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन की, तो जिसमें कि हमने कोई भी एलिमेंट या प्रोडक्ट का जो एक फंक्शन होता है उसको चेक किया जाता है कि वो फंक्शन जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके चेकिंग को ही हम लोग इंस्पेक्शन कहते हैं, जो कि एक जो भी इसके अंदर जो पदार्थ है, उत्पादित पदार्थ है, उसका एक स्टैंडर्ड के आधार से जांचा जाता है। और जब इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार होती है? मशीन, मैन एंड रॉ मटेरियल। और यदि कार्य प्रणाली में फंक्शन में कोई भी परिवर्तन ना लाया जाए तो ये देखा जाता है कि उत्पादित वस्तुएं एक सी नहीं होती है। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, काम करने का वातावरण या कारीगर की मनोदशा, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। उत्पादित पदार्थ की प्रगति पर तापक्रम यानी टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, लाइट, डस्ट आदि का भी प्रभाव पड़ता है। अब ये बात करते हैं कि आखिर इसकी नेसेसिटी क्या है यानी नीड क्या है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो क्वालिटी है यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उत्पाद की क्वालिटी पर ही उसका मूल्य निर्भर करता है। संख्या की अपेक्षा गुण स्तर यानी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संख्या यानी क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी पर अधिक महत्व दिया जाता है। उत्पाद का गुण स्तर गिर जाने से कंपनी की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है तथा इसका स्तर ऊंचा होने से बाज़ार में कंपनी की साख बनी रहती है। यानी क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। निरीक्षण यानी नेसेसिटी ऑफ इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन द्वारा ही हम ऐसा संभव है कि बाज़ार में निम्न गुण स्तर का माल ना भेजा जाए, और इस प्रकार की खामियों का पता लगाने के लिए उन्हें दूर करने की चेष्टा भी की जाती है। बाद में कंपनी के नाम पर ही चीज़ें बिकने लगती हैं। आज इस तकनीक यानी इस टेक्नोलॉजी युग में कंपनियों के बीच तगड़ी प्रतिद्वंद्विता है, और संभवतः अच्छा माल बनाने वाली कंपनी ही लाभ उठाती है। अतः हम इसे कह सकते हैं कि संक्षेप में कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल का ही एक भाग है। इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल का ही एक भाग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।